मसीह की जय। सभी को स्वागत करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज बहुत ही सुंदर सा समय परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बड़ाई को कर सके। आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा दें। हम सब अपने सर को झुकाए और इस सभा को शुरू करने से पहले परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और यही प्रार्थना करें कि उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई आज हमारे बीच में रहे और यहाँ से जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ उसकी नाम की महिमा हो, उसकी नाम की स्तुति और उसकी नाम की बढ़ाई हो। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा तुम्हारा स्वागत है आज हमारे बीच में। तू महान है, तू सामर्थी है, तू शक्तिशाली है मेरे परमेश्वर। आज हम एक मन लेकर यहाँ पर आए आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए। यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई आज हमारे बीच में रहे। यहाँ से हम जो कुछ भी कार्य करें परमेश्वर, जो कुछ भी गीत गाए, जो कुछ भी हो, सिर्फ आपकी महिमा को हम करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए और आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते जितने लोग आज यहाँ पर आए, जो हमारे साथ है मेरे प्रभु, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, सभी को आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपता हो और होने दे आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा हो। और जैसे वो आपकी महिमा करते परमेश्वर, उनको तू छू लेना मेरे परमेश्वर, उनके हर एक जरूरत को पूरा करना, उनको चंगाई को देना मेरे परमेश्वर, कि एक मन होकर आज हम आत्मा और सच्चाई से आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा बढ़ाई को कर सके। धन्यवाद देते आगे के सभा और सब कुछ आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते, मुक्तिदाता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मानते। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजा दे। और जैसे क्वाया हमको गीतों में अगुवाई करता है, मन से, आत्मा से, सच्चाई से होकर उसकी स्तुति और आराधना को आज हम करें। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लेट्स ऑल स्टैंड, सब खड़े जाएं। आज हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। कौन है राजाओं का राजा। हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है
जगह उसने उस क्रूस पर लिया. He took our place on that cross. He's the King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. राजाओं का राजा. Oh, we praise you, Lord Jesus. हो जय जयकार. हम उसके आज जय जयकार करते हैं. We come here with thanksgiving and praise. Hallelujah. सब ताली बजाएं. Hallelujah. हो जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. हो जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. हो जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. हो जय बीमारी से, दुख संकट से शैतान हारा हुआ है. Oh, we praise you, Lord Jesus. This is why we are. हम उसकी महिमा प्रशंसा करें, अपने आवाज उठाए. Oh Jesus, we praise you, Lord. We glorify your name. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता.
महान परमेश्वर, सब नामों से ऊंचा, तेरा जैसा कोई नहीं। There's no one like you, Jesus. आज उसके नाम को हम घोषणा करेंगे। Oh yes Lord Jesus, be glorified. यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, हर एक दिल और हर दिमाग पे नाम है यीशु। हालेलुया। यीशु नाम की घोषणा करूं मैं, जब तक तू यस लॉर्ड करता हूँ आजादी के ऐलान मैं सब हाथ उठा के अपने पास, तेरा नाम सामर्थ, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम जीवन, तेरा नाम जीवन। हालेलुया। कर दे सब रोशन आके समा। हालेलुया। बोलो यीशु पर्वतों, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी में, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु, बोलो यीशु पर्वतों
अपने परिवार पर, अपने जीवन पर वो सहमति नाम है। ओ अंदर से हमारे लिए जीसस जीसस हालेलुया। Worthy of all honor and praise, बोलो यीशु हालेलुया। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। सब पुकारे उसके नाम यीशु। बोलो यीशु, बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। बोलो यीशु, ओ बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकारों मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यीशु, बोलो यीशु, यीशु मसीह की जय। मोरी बारे से यादे, blessed be your name, blessed be your name, hallelujah। तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम उद्धार है पिता। Oh, we praise you, तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन आके समा। तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम सामर्थ्य, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। हो टूटे सब बंधन, टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन आके समा। अपने आवाज उठाएं, मुंह खोलें। ओ तेरा नाम, उसकी प्रशंसा करें। तेरा नाम यीशु सामर्थ नाम है। ओ रे तेरे से रे बड़ा रे तेरा हालेलुया। ओ बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, ओ यीशु अंधकारों
Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Glory. महिमा. जय जयकार. जय जयकार. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. We are here to worship our Lord. And I request the choir to sing that song again, please. Ho Jai Jaikar. Ho Jai Jaikar. That means the name of the Lord is lifted up. Yeshu. Jesus' is name lifted up. And we worship Him. We exalt His name. Today we declare war against every evil works of the enemy. Every sickness we declare war right now. Every pretension that stands against you in the name of Jesus, we wage war. हम लड़ाई के घोषित करते हैं. शैतान दुष्द्रोही तुम्हारे विरोध में प्रभु यीशु के नाम से, जैसे हम उसके नाम की बड़ाई प्रशंसा करते हैं. जय हो जय जयकार यीशु मसीह के नाम, और कोई नाम नहीं. हो जय जयकार. Yes. Oh rakha bala basi ya ya baba bala ya ya baba ya ya bala basi ya ya. Jai jayकार Lord. Hallelujah. We worship you, mighty God. Yes. Oh jai jayकार. Oh jai jayकार. Oh jai jayकार. आप बड़े हम सब करते प्रभु. हमारे पास कुछ भी नहीं है. Oh Lord, आप धन्यवाद. Thank you for this time that you have given to us. Hallelujah. जय जयकार करें. जय जयकार करें. जय जयकार करें. जय जयकार करें. The one who has given you life, उसको हम जय जयकार करें. The one who gave you immunity against the works of the enemy, उसको हम जय जयकार करें. जो आपको जीवन दिया, उसको हम जय जयकार करें. हे प्रभु, जो आपको यहाँ पे लेके आया, उसको हम जय जयकार करें. धन्यवाद प्रभु, जो सारे संसार को बनाया, उसको हम जय जयकार करें. प्रभु आपकी प्रशंसा हो. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु. ओ जय जयकार. ओ जय जयकार. Yes, ओ जय जयकार. धन्यवाद मेरे परमेश्वर. धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु. धन्यवाद. Yes, Lord, we say yes, you are our Lord. The Bible says the light came into this world and the world did not accept it. But you know the light because you walk in the light. Jesus said, I am the light of the world. Because you have been washed by my blood. आप मेरे लहू से चंगाई पाए, धोए गए हुए. तो आप अब ज्योति में आ गए. तो ज्योति की बच्चों की नहीं चलो. मैं तुम्हारे आगे, मैं तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हारे बगल में, मैं तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे नीचे. और मेरा नाम यीशु है. परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद. धन्यवाद राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु. आपके नाम ही हमारे लिए काफी है प्रभु. हम हर एक चीज में विजेता है क्योंकि आप हमारा कमांडर है प्रभु. हमारे आर्मी का सरदार आप हो प्रभु. हम आपके सैनिक हैं. इस समय के लिए धन्यवाद. जितने कान सुनते होंगे प्रभु अभी इस समय और सुनेंगे, उन पर बहुतायत की आशीष हो. हे राजा, हमारे गिरजा घर के और जो डोटा चेच से हर एक पादड़ियों पर, हर एक अगुओं पर, हमारे बोर्ड पर, हर एक मेंबरान पर जो लोग फिसल गए प्रभु, उनको हम आपके चरणों में लाते हैं. क्योंकि वचन कहता है those who are strong should support, should work with those who are weak. पिताजी धन्यवाद. प्रार्थना करते अपने पादरी के लिए, मुख्य पादरी के लिए जो कुछ तकलीफ से जा रहा है, बीमारी से, whatever, खांसी से, जुकाम से, whatever, Lord, I don't know. We just don't want to know. We know one thing, that you took thy stripes for every sickness. We know one thing, Lord,
that our pastor now is praying for all of us. And here in unity, when Peter was in jail, his disciples, his friends, they prayed. And all the locks and the chains were broken. Today we pray and intercede for our pastor and his dear wife, his family, Lord. His knowledge, his mission, his vision, his thoughts is not his thoughts, Lord. It's yours. Thank you, Lord. All of your servants who are here, जो लोग यहाँ पे आए परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते कि आपने उनको यहाँ पे लेके आया. यहाँ से आगे कार्यक्रम आपके सुंदर पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु कि जो कुछ होगा अपनों से नहीं, मनुष्य से नहीं प्रभु, परंतु आपके बड़ाई के लिए शब्द यहाँ से बोला जाएगा कि आप बढ़े, हम सब घटे. धन्यवाद राजा. हर एक जन को आपके सुंदर हाथों में सौंपते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इस दुआ को हम करते हैं. सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन. गिव ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. जीसस. हम खड़े रहे और जैसे सेवक आता है उसके लिए हम Praise the Lord. Amen. खुशी आपको देखकर. और एक दूसरे से हाथ मिला ले. बगल में जो बैठा है, just shake hands with someone next to you. And और हमारे आज और आप बैठ सकते हैं. और हमारे साथ में आज एक खास जन है. वो पौना नहीं है, विजिटर नहीं है, वो हमारे कलीसिया का है, अंग्रेजी सभा में रहता है. Sister Eunice. And we are so privileged to have you. I was telling them, you are not a visitor, you are one of us. So we welcome you. वो FNU में लेक्चरर है और शायद वो अपने बारे में और कुछ बतलाएगी. क्यों नहीं इसको ताली बजाकर स्वागत करें. God bless you. Amen. Amen. I'm so delighted to be part of you this beautiful morning. मुझे बहुत आनंदित है, लगता है मैं खुश हूँ कि मैं आपके साथ में हूँ. Even though I don't understand the language, I still felt the inflow of the Holy Spirit as I was worshiping with you. कोई बात नहीं कि हम भाषा नहीं समझते हैं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा का जो आवश्यकता है उसको महसूस किया आज. Thank you for such a powerful worship and praises this morning, धन्यवाद church. देते हैं जो आराधना हुआ है और प्रशंसा हुआ है. पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ में. I'll just say a short prayer before I start with the word this morning. प्रार्थना करें. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we thank you one more time. Lord, we lift your name up because indeed you are a faithful God. The I am that I am this morning, we are grateful, Lord, and we reference your holy name for what you have done, what you are doing, and what you are about to do. Father, as I'm about to share the word, Daddy, may you put me aside and deliver, Lord. Guide me to speak your pure and undiluted word. Your word comes to heal, Lord, your word comes to equip, and your word comes to build. May this accomplish what it was meant to be this morning. We thank you, Lord. We give you all the honor and we give you all the adoration. In Jesus' name, amen. Amen, amen. This morning, God laid on my heart to share with you something which is very important to our Christian journey. आज एक खास रूप से परमेश्वर ने उसके हमारे हृदय में ये वचन रखा है, हमारे मसीह जो जीवन है उसके बारे में. The title or the theme of today's message is Trust in the Lord in all circumstances. जो मेरा जो मैसेज है उसमें जो खास जो मकसद है कि हमारे भरोसा हर स्थिति में, हर सिचुएशन में हमारे जीवन पर परमेश्वर पर होना है. You will have to continue to trust God because it is important to do so. ये खास बात है कि हमें परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखना है.
Many times when we get into some circumstances or some unfavorable situation, we tend to lose our trust and it affect our faith in God. कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे हालात में जब हम पड़ जाते हैं स्थिति में कि हमारे भरोसा परमेश्वर से हटने लगता है और मुश्किल हो जाता है उस पर भरोसा रखने पर. So many times when we meet believers who have backslided, and then you ask them, why are you not coming to church again? Why are you not doing fellowship? They say, oh, I don't believe in this God again. I don't trust. Because they entered into situation and they thought God was absent. कई बार हम मिलते हैं जो लोग भटक जाते हैं, जो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर, और जब हम पूछते हैं क्यों नहीं आते तो वे कहते हैं कि वो ऐसा कठिनाई समय में मेरा जो विश्वास है, भरोसा परमेश्वर से वो हट गया है. So what is trust? ये भरोसा क्या है? It's a profound commitment you have to make as a believer to be committed to God regardless the situation. जब कहते हैं कि परमेश्वर पर भरोसा है तो कोई भी स्थिति, कोई भी हालात में जब हम पढ़ते हैं, हमारा भरोसा उससे हटना नहीं, पूरे लौलीनता से उसकी हम भरोसा रखते हैं, सेवा करते हैं. That is the way you can build your faith and confidence in God. इसी तरह हमारे विश्वास और बढ़ता है परमेश्वर पर, especially in difficult situations. खासकर जब हम संकट में आते हैं, मुश्किल समय में आते हैं, and on uncertain situations. और ऐसे स्थिति में जब हम नहीं जानते कल क्या होगा. Let us read something from the book of Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. The Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he, the Lord, shall direct your path. This is a verse that we are all familiar with, but the question is, are we really there, and do we really understand the content of what God is telling us to do? ये जो पद है शायद हम जानते होंगे कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, अपने समझ पर नहीं भरोसा रखना है, लेकिन क्या सचमुच में हम वो चीज़ करते हैं? He says, trust him with all your heart. अपने पूरे मन से उसके भरोसा रखना है यीशु मसीह पर. Because he knows that he's the only person who can be there and who can help you from the beginning to the end. और वो प्रभु जानता है कि वही एक ही है जो हमें मदद कर सकता है, हमें संकट के समय हमारा सहारा हो सकता है. The hand of flesh will fail you, believer. जो संसार के और जो फ्लेश है, जो हमारे लोग हैं, वो सब हमें ठुकरा देंगे. I am sure that if we pass this microphone round, we will get you to explain many times where we have put our trust in men and they have failed us when we don't even expect. हम सब वो चीज़ महसूस किया है कि जब हम लोगों पर अपना भरोसा रखते हैं, वे धोखा दे देते हैं, ठुकरा देते हैं. Sometimes an uncle, even sometimes fathers and mothers can promise you heaven and earth. But you get to that point and they will tell you, sorry, I will not be able to deliver this. हमारे प्रियजन भी ऐसे जब कहते हैं कि हम करेंगे, लेकिन जब समय आता है वे पीछे छुप जाते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं इसके लिए. Are we blaming them? No, because they are men. और ये चीज़ में जानना है कि ये मनुष्य है और वो धोखा देगा. And men will continue to be men. और मनुष्य ही रहेगा. We have limitations. हमारे में कमी है. We can't do to the end. हम अंत तक ऐसा नहीं रह पाएंगे. That is why you have to trust God. इसी कारण हमें परमेश्वर ही पर भरोसा रखना है. I remember back home there was a friend who in school she used to say, oh, I don't want to pay attention to my studies because my uncle will be taking me abroad and so I'm not interested in this. So she put all his trust in the uncle. एक बहन थी, वो अपने उसका जो अंकल था उसको कहा कि ओवरसीज को ले जाएगा दूसरा देश, और वो सब चीज़ छोड़कर उस पर भरोसा रखते थे कि एक दिन वो उसको ले जाएगी. Till today the uncle was not able to deliver that promise. और आज तक वो जो वादा किया था वो अंकल ने अभी नहीं पूरा किया. And he has become bitter in life. और वो कठोर हो गया. So anytime we talk, it's like, oh, my uncle has failed me. I put all my trust in him. He promised me heaven and earth, but he was not able to deliver.
और अभी तक वो मन में लेकर चलता है कि उसका जो प्रियजन था, उसका जो अंकल था, उसने उसको धोखा दिया और जो चीज़ वादा किया वो नहीं किया पूरा. So I always tell him that no man can do it all for you. और मैं इससे बतलाता हूँ कि हमारा भरोसा जब मनुष्य पर रहता है वो सब चीज़ हमारे लिए नहीं कभी कर पाएगा. So it's risky to put all your trust in man. तो ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, रिस्क हो जाता है कि हम अगर पूरा भरोसा कोई मनुष्य पर रखा है. As such, God is not an option for you. You have to trust him. परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना पड़ेगा. Don't make him a second option. हम उसका दूसरा एक ऑप्शन नहीं रखे कि I put my faith in this, and if it fails, then I can think about God. No. अगर हम भरोसा इस पर रखा है और जब वो नहीं टिका तब हम परमेश्वर को याद करेंगे. You remember the story of Joseph in Genesis 40:23, where the chief cupbearer forgot him. जो यूसुफ जब वो था उसका जो एक जो उसके जेल में उसके साथ में था, वो जब छूटा जेल से तब जोसेफ ने कहा कि मुझे याद करना, लेकिन वो जब जेल से छूटा तो जोसेफ के बारे में भूला गया. This was when Joseph was in prison, and then the chief cupbearer had a dream, and Joseph was able to interpret the dream to him. And what Joseph told him in Genesis 40:23 was, when you are released from prison, remember me. जैसे मैंने कहा, तो जो ये व्यक्ति जोसेफ संगे यूसुफ के संगे जेल में था, तो जब उसने एक सपना देखा और यूसुफ ने उसको अनुवाद किया, और जब ये व्यक्ति छूटा जेल से तो उसने कहा कि मुझे याद करना जब छूट जाना, लेकिन वो उसको भुला गया. But the Bible says that when the cupbearer was released, he forgot of Joseph. ये जो व्यक्ति था जब वो जेल से छूटा यूसुफ के बारे में भुला गया, अपने दोस्त के बारे में भुला गया. It still took the hand of God to take him out of prison. परमेश्वर का हाथ था कि वो जो जेल रहा बंदगी से छूटा. So the one question I want to ask this morning is, where have you put your trust as a believer? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका भरोसा अभी कहाँ पर है, किस पर रखा है? If it is not fully in God, then you are on a dangerous track. अगर परमेश्वर पर पूरी रीति से परमेश्वर पर भरोसा नहीं, तब एक ऐसा डेंजरस जगह आप है. Because he controls everything. क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज संभालता है. Even your boss, who you are scared of, is controlled by God. जो तुम्हारा जो बॉस है, जो वो जिसे आप डरते हैं, वो भी परमेश्वर से संभालता है, उसको चलाता है उसको. When you learn to trust him, you don't fear. जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीख जाते तो हम डर में, भय में नहीं रहते. Why? Because you know you are leaning on a solid grounds. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भरोसा जब परमेश्वर पर है तो हम उस स्थिर चट्टान पे हमारे भरोसा है. You are with the I am that I am. ये जो परमेश्वर ने कहा कि मैं हूँ जो हूँ, The God who never fails. ये परमेश्वर जो कभी फेल नहीं होता है. The only person who existed before creation. जो सारी सृष्टि के सृजने से पहले वो था, And still exists. और अभी तक है, And will forever exist. और आने वाला कल तक भी रहेगा. So if I were you, और मैं अगर आप रहता, I will lean on this person. मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता. I will hold on to him. मैं उसको पकड़ कर रखता. Sometimes when we are worshiping him as believers, I know others will think that we have nothing doing. जब हम ऐसे आराधना करते, प्रशंसा करते, शायद लोग देखकर सोचते हैं कि कुछ और. But I always say that the end is always glorious. और ऐसे समय जब हम जानते, मैं लोग से बतलाता हूँ कि जब अंत हर समय परमेश्वर की महिमा होगा उसे. How can we build our trust, or how can we strengthen our trust in him? कैसे हम अपना भरोसा को बढ़ा सकते, कैसे हम और मजबूत कर सकते अपने भरोसा परमेश्वर पर? We will have to strengthen our personal relationship with God. हमारे जो निजी रिश्ता है परमेश्वर से, वो उसको मजबूत करना है. Don't just be part of the masses. ऐसे सिर्फ हम
एक संगति में ऐसे जैसे सब कोई करते वैसे नहीं. who will come to church every Sunday, finish, and then you leave. हर इतवार को कलीसिया आते, सभा में भाग लेकर चल देते. That personal relationship is important. वो जो निजी है, जो पर्सनल जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, परमेश्वर के साथ में समय बिताना, वो खास है. Because although fellowship like this is very important, what matters most is what you do when you are alone wherever you are. ये हमें इकट्ठा होना, कलीसिया में मिलना, मेल मिलाप करना, वो अच्छा है, वो ठीक है. लेकिन परमेश्वर के साथ में अकेला समय जब कोई नहीं देखता है, वो और खास रहता है, वो और इम्पोर्टेंट रहता है. Because we have believers who live double lives. हम ऐसे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो दो तरह का जीवन व्यतीत करते हैं. When we come together, we shout hallelujah. But when we are in our closest, it's a different ball game altogether. हम जब यहाँ कलीसिया में सबके सामने रहते तो हम जब चिल्ला चिल्ला कर महिमा करते, प्रशंसा करते, बट जब हम अकेले में रहते वो दूसरा कहानी है. So how do we build that relationship to increase our trust in Him? तो ये परमेश्वर से जो हमारे रिश्ता है, कैसे हम और मजबूत करें, कैसे और बढ़ाएं और हमारे भरोसा और मजबूत It हो. goes again to the Word. हमारे जो ये बात परमेश्वर के जो वचन है उस पर Do you जाता है. trust what the Word or the Bible says, or it's just like a story to you? क्या आप जो वचन है, परमेश्वर का वचन है, उस पर भरोसा रखते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है आपके लिए? Because when you trust, it means you have faith in the Word and it will work for you. जब आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर, उसके मतलब आप विश्वास करते हैं उस पर, तब वो आपके लिए काम आएगा. If you don't trust, even after reading the Word, when God is talking to you, you will pay deaf ears to Him. अगर आप उसके वचन पर भरोसा नहीं रखते, कोई बात नहीं, आप पढ़ता है, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा आप उसको ध्यान नहीं देंगे. Do you have time to do some quiet times before you leave for work at home? क्या सुबह में काम का नौकरी पर जाने से पहले क्या आप कुछ समय बिताते हैं परमेश्वर के साथ? Because it's very important. ये बहुत खास इम्पोर्टेंट है हमारे. Just as you fuel your car and drive to your workplaces or wherever you find yourself, you need to fuel your spirit or the system before you go out with the Word. जैसे हम मोटर गाड़ी को उसमें बेंजीन फ्यूल भरते और रास्ता में ले जाने से पहले, इसी तरह हम अपने जीवन में जो फ्यूल है परमेश्वर का वचन है उसको हम डालते हैं. And not only you, but also to bring up your kids in that manner. हमारे सिर्फ हम नहीं पर्सनली, बट हमारे बच्चे, हमारे परिवार भी साथ में ऐसे बढ़ाते हैं उनको. I'm sure we all know the crisis that Fiji is facing at the moment. हम सब जानते हैं कि फिजी में जो हालात क्या है, क्या गड़बड़ी हो रहा है. The HIV crisis, where the entire country has been declared an epidemic. ये जो बीमारी है HIV, उसमें फिजी में एक बड़ी खतरनाक और प्रॉब्लम वो बीमारी हो गया है. I'm conducting a research in this, and then anytime I meet to talk with some of our youth, our children, what they talk about, how did you find yourself in this situation? Those who are using the drugs and those who are suffering from it, they say, oh, my friend drew me into that. जब हम उस पर हम पढ़ाई रिसर्च करते हैं, तो जब हम लोग से मिलते हैं और पूछते हैं कि कैसे तुम ये बीमारी आया तो आप, तो वे हरदम कहते कि वो मेरा मित्र, मेरा दोस्त मुझे इसमें खींच कर लेके रहा है. And then so anytime I go out to talk to them and I come back, the question I ask myself is, God, what is happening? It comes back to His Word. तो जब हम लोग से बातचीत करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि ये बीमारी के बारे में, और फिर जब मैं लौट कर आते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूँ क्यों ऐसा होता है, और जो आंसर, जो जवाब है वो परमेश्वर का वचन है. Because if you trust the Word, you will impact your children with it. जब हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमारे बच्चों पर प्रकोप आता है. And when they also trust, they will live a Christ-like life. और जब वे भी सीख जाते भरोसा रखने के वचन पर, तब वे मसीह जो जीवन है उनका मसीह की तरह रहता है. Because no true believer will say, I am going to inject drug or I am going to do something which is ungodly.
तो एक सच्चा मसीह विश्वासी वो ऐसा नहीं करेगा कि मुझे ड्रग्स की ज़रूरी है, मैं और कुछ गड़बड़ी करूँ या पाप में पड़ूँ. And when the trust in the word is rooted in you, even when somebody is trying to draw you into something which is not good, the Holy Spirit will talk to you. और जब हमारे पूरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर है और वो हमारे अंदर में हम ठान लिए है, जड़ पकड़ लिया है, तो जब ऐसा समय आता है जब कुछ गड़बड़ी होता है, हमें कुछ गलत कार्य सामने आता है, तो हमारे जो पवित्र आत्मा है जो हमें मदद कर उसमें से निकालेगा. Because Isaiah 43 verses 7 says, God created us for his glory. बाइबल में कहता है कि परमेश्वर ने हमें और आपको सिरजा है उसकी महिमा के लिए. It means that whatever we do should give glory to our Maker and nobody else. इसका मतलब है कि जो कुछ हम करेंगे वो सिर्फ परमेश्वर ही का महिमा हो और किसी का नहीं. So when I look at what is happening even around us, I just attribute the situation to the lack of the word in our little ones. और जब हम देखते हैं हालात जो होता है फिजी में और देश दुनिया में, तो हम ये जानते हैं कि जो भरोसा परमेश्वर के वचन पर वो कम हो गया है, ये हमारे बच्चों में तो वो कम हो गया है, इसी कारण सब गड़बड़ होता है. It's a situation which I call being religious but not a Christian. ये धार्मिकता है. मैं कहता हूँ कि ये जो हालात है ये धार्मिकता है, लेकिन एक रिश्ता नहीं, एक सच्चा मसीह जीवन नहीं. Because religiosity is different from living a Christ-like life. एक धार्मिक जीवन रहने से और एक सच्चा मसीह जीवन व्यतीत करने से वो बहुत अलग है. Religiosity is I'll come to church every Sunday. I'll just be part of it, finish, go. But I don't care about what this word says. I will still live any life at all. That is not what God wants for us as believers. एक धार्मिक जीवन ऐसा है कि वो मैं सब चीज़ करूँगा, कलीसिया आऊँगा, जो चीज़ करना है वो सब करूँगा. लेकिन एक सच्चा मसीह वो वचन पर भरोसा रखता है, वचन पढ़ता है, परमेश्वर का जो रिश्ता है परमेश्वर से वो बढ़ाता है. So please, let us pay attention and go back to the word. Trust in this and let's impact the younger generation because they are taking over from us when we are not there. मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे जो वचन है उस पर हम भरोसा रखें, उस पर ध्यान दें कि हमारे जो बच्चे हैं वो भटक नहीं जाए, वो भी सीखे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए. Apart from the word, what other ways can we build our trust in God? The other thing is you will have to learn to interpret whatever you go through in God's sovereign plans. एक और तरह हम अपने भरोसा परमेश्वर पर और मजबूत कर सकते हैं कि वो जो हमारे रोज़ बरोज़ जो हमारे जीवन में होता है, जो स्थिति हम रहते हैं, उसको कैसे हम अनुवाद करें कि हम जाने कि ये परमेश्वर का नक्शा में है सब चीज़. Because Romans 8:28 says that, and all things will work together for good, because you have been called according to his purpose. रोमियो किताब में लिखा है कि हर एक चीज़ जो हमारे जीवन में होता है सब चीज़ ठीक होता है जैसे परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो सब होता है हमारे जीवन के लिए. So whatever you're going through, interpret it, see it that God is in it, and it's a matter of time. चाहे कोई भी हालात से गुजरते हैं, चाहे बीमारी, चाहे कुछ भी, ये आप उसके ऐसा सोचे कि प्रभु तू क्या कर रहा है हमारे जीवन में, क्या हमें सिखला रहा है, क्या आप चाहते हैं हमारे जीवन से. Because usually our trust and faith gets shaken when we go through unfavorable conditions. ऐसे समय हालात में जब हम संकट में किसी तरह से हम जाते हैं तूफान से, तो हमारे जो विश्वास है, हमारे भरोसा वो डगमगाने लगता है, हिलने लगता है. Like you wake up one morning and then your boss says you are sacked from this organization. और एक सुबह जैसे अगर हम जाते हैं नौकरी पर और बॉस कहता है कि नहीं आज से तुम नहीं आना काम पे. And then you begin to ask yourself so many questions. Lord, why me? तो हाँ ऐसे सवाल उठने लगता है कि क्यों मेरे साथ में ऐसा होता है. And then by so doing, sometimes we end up saying that I don't trust in this God again, because if he was alive,
why is this happening to me? और ऐसे ऐसे हालात में जब हम अपने आप को सवाल करते, परमेश्वर को सवाल करने लगते हैं, तो ऐसे ऐसे होते थे हम अपना भरोसा परमेश्वर से हटा देते कि वो नहीं परवाह करता है, नहीं कुछ So होता है। in such situations, remember Romans 8:28. ऐसे ऐसे हालात में इस पद को याद करें कि सब चीज परमेश्वर के नक्शा द्वारा He ठीक रहता says है। all things. He didn't say some things. वो कहता है कि All हर- things, हर एक either चीज। good or bad, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हर एक चीज परमेश्वर के हाथ में उसकी द्वारा would होता है। all work together for your good. सब परमेश्वर के प्रेम सब उसके नक्शा और प्रेम में रहता है, ठीक भले के लिए, हमारे भले के लिए। I know in those difficult situations we are human, so we will cry, we will talk, but don't stay in that for a very long time. क्योंकि हम मनुष्य ऐसे ऐसे हालात में जब हम गुजरते हैं तो हम रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं, डर जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में हमें बहुत देर नहीं रहना है। Because हमें भरोसा अपना परमेश्वर पर रखना है। Because when you remain in that for a very long time, then you are magnifying the problem against who God is. अगर हम वो स्थिति लेकर हम रोते गाते हैं और दुख में रहते हैं, उसके बाद उस पर ध्यान जस्ती देते हैं, तो वो और बड़ा होते जाता है और परमेश्वर कम होते जाता है। But no problem can be bigger than God. लेकिन कोई ऐसा समस्या नहीं है जो परमेश्वर से बड़ा हो सकता Because है, He knows your end from your beginning. क्योंकि वो जानता है हमारे शुरू से अंत तक। When Job was going through all that he was going through, God was aware. जब जोब बाइबल में जब संकट से जाता है, बीमारी से और ऐसे ऐसे कठिनाइयां से जाता है, परमेश्वर सब चीज जानता था। The other aspect is understand that God will be God regardless what you are going through. और हमें दूसरा तीसरा चीज समझना है कि परमेश्वर ही परमेश्वर रहेगा, चाहे कैसा भी स्थिति हमारा है। David understood this. That is why he said in Psalm 23 verses 4 that although I walk through the valley of the shadows of death, I will not fear. I will fear no evil. दाऊद ने कहा, वो समझ रहा, वो जानता था, समझता था कि वो, तभी उसने कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार के तराया से भी जाऊं, मैं किसी बुराई से डरूंगा नहीं। The valley of the shadow of death signifies difficult situations where we throw up our hands in despair. ये जो तराइया, जो अंधकार की से जो तराइया भरा हुआ तराइया, वो ऐसा संकट है हमारे लिए जो हम गुजरते हैं जिससे। It is in the word because God knows that we will definitely pass through challenges here on earth. ये वचन परमेश्वर ने रखा है क्योंकि वो जानता है कि हम और आप हर कठिनाइयां से गुजरेंगे। So God is not bothered about the challenges, but what is important is what you do in that situation. जो मुश्किलों हम सामना करेंगे परमेश्वर को उससे नहीं परवाह है, लेकिन वो उसको जस्ती परवाह है कि हम क्या करेंगे उस स्थिति में। Because what you will do will determine how you will go. क्या हम करेंगे उस स्थिति में वो बतलाएगा कि हम कैसे जाएंगे, किधर। The moment you master the courage to look at a situation and say, God, I know you are here, regardless what I'm seeing, God descends to do something. अब जब हम ठान लेते कि प्रभु तू यहाँ हमारे साथ में, तो ये जो स्थिति है वो सब संभाल जाएगा परमेश्वर के द्वारा। Because you have made him aware that he is bigger than that situation. क्योंकि आप ऐसा करते हैं कि जो समस्या है वो छोटा है और परमेश्वर उससे बढ़कर है। No situation is worth losing your trust in God. ऐसा कोई भी स्थिति आपके जीवन में आएगा वो परमेश्वर का भरोसा से बढ़कर नहीं है। वो आपको उस पर भरोसा रखना है। ये स्थिति वो वर्थ नहीं है, हमें उस पर ध्यान देना है। Because he called us to glorify us, to give glory to him. और वो हमें पुकारा है कि हम परमेश्वर ही का महिमा करें। How can we also build our trust apart from this? इसके अलावा और हम कैसे परमेश्वर पर अपना भरोसा बढ़ा सकते हैं? We have to learn how you can replace your fear with joy in the Lord. हमें सीखना है कि जो हमारे भय है, जो डर है, उसको कैसे हटाकर परमेश्वर के जो आनंद है उसको कैसे Joshua 1 verses 9. God says, have I not commanded you that do not be afraid or discouraged? कहता है कि बाइबल कहता है कि क्या मैं आपको आज्ञा नहीं दिया हूँ कि तुझे डरना नहीं, भय में नहीं रहना है, लेकिन ढांढस बांधना है।
He said, I have commanded you to be strong and to be of good courage, for I, the Lord, will be with you wherever you find yourself. कि परमेश्वर कहता है कि जहाँ तुम रहेगा जैसे भी स्थिति में कभी तेरा मन ना व्याकुल हो, ना घबराना, ना डरना, तुम स्ट्रॉन्ग रहना कि वो परमेश्वर हमारे साथ में है. But the question is, as a believer, do you really trust this word at all? That's the problem. क्या ऐसे जो हम मसीह विश्वासी क्या सचमुच में हम परमेश्वर के वचन पर, इस वचन पर भरोसा रखते हैं? Do you trust that whatever situation you find yourself, God is with you according to his word in Joshua 1 chapter 9? क्या आप समझते और जानते हैं कि चाहे जो भी हालात है, जो भी स्थिति है आपका, परमेश्वर आपके साथ में है? If you trust, your fears will go down, even if it's not eradicated completely. जब आप भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, तो आप भय नहीं करना है, भय में नहीं रहना है में. Because then you know that you lean on a strong, solid rock who is God. कि उस समय हम जानते समझते कि हम जो हमारे जो समझ है, बुद्धि, हम जो परमेश्वर जो हमारे चट्टान है, उस पर हम भरोसा रखते हैं. In difficult times, focus on the goodness of God. कठिनाइयों के समय हमें परमेश्वर की जो भलाई है उस पर ध्यान देना है. Because as we are sitting down here, you can't say that God has not done anything good in your life before. आप जैसे यहाँ बैठा है, आप ऐसे नहीं कह सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसा अच्छा काम नहीं किया है. If we pass this microphone round and then we ask each and everyone to tell us what God has done, we will hear a lot of good things God has done in our lives. अगर हम ये माइक आपको देंगे तो सबको के पास ऐसे ऐसे प्रमाण रहेगा कि बतलाने के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे से अच्छे काम किया है. So when you get to that crossroad, when you facing any obstacle, difficulties or challenges, remember his goodness. तो आप अगर ऐसे जगह पर आगे जब नहीं हुआ है क्या करना है, कठिनाइयाँ सामना करते, तो आप याद करना कि प्रभु कितना भला है. Remember that, last year I went through this and he took me out. The same God is with me. और याद करना है कि एक समय कैसा कठिनाइयाँ आप सामना किया और परमेश्वर ने आपको उसमें से निकाला, तो आप वही परमेश्वर उस समय अभी भी आपके साथ में. Because if you don't focus on the goodness and then you focus on those obstacles, you will sink. अगर हमारे ध्यान परमेश्वर के भलाई में और उसके विश्वास योग्यता पर नहीं है और हमारे ध्यान जो समस्या उस पर चल देते हैं, तो हम डूबने लगते हैं. And that is what the enemy wants. और वही दुश्मन जो द्रोही है वो चाहता है. Because the Bible says that when he comes to us, he doesn't come with any good things for believers. He comes to steal, to destroy, to kill. और जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो ऐसा कुछ अच्छा चीज लेकर नहीं आता हमारे पास. उसका एक ही मकसद है, हमें नाश करना, गिराना और मार देना. So when you sit down in the midst of difficult situations and then you begin to cry so much, I'm not saying don't cry, but don't stay there for a very long time. Because when your joy is stolen, the enemy has taken something. That is the beginning. जो ऐसे हालात में जब हम पढ़ते हैं, दुख संकट में, और हम रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, तो हमें उस रोने वाला स्थिति में हमें नहीं रहना है, क्योंकि जो दुश्मन है शैतान, वो हमारे जो आनंद है वो छीन लिया है. And when the enemy realizes that, I've been able to steal the joy because of this situation, then they follow it up with killing. और जब जो दुश्मन है वो जान जाता है कि तेरा जो आनंद है वो छीन लिया है, और वो और भी कठिनाइयाँ लेकर आएगा. Because we've seen situations where people have entered into situations where they have, they cry so much, they worry so much, they refuse to comfort themselves in the Lord, such that they ended up even developing chronic diseases. और ऐसे हालात में लोग इतना गिर जाते, इतना रोते गाते, और इतना जो संकट है, मुसीबत पर इतना ध्यान दे देते हैं कि सब चीज़ उनका ऐसे होते, सोचते कि खलास सब चीज़ अब खत्म हो गया, अब कोई आशा नहीं, कोई आश्वासन नहीं. Apart from our lifestyle behaviors, most of these chronic diseases that we see, hypertension, diabetes, and name them, are all linked to stress and other, difficult situations we go through when you are not able to manage it very well. और जब ये हालात को हम अपने अंदर में लेते ये सब बीमारी में बदल जाता है, जो
डायबिटीज और जो प्रेशर सब वो सब लेकर वो सब एक साथ में जुड़ा है. So you see the extent to which the enemy can go when we are not able to build our trust and shake off whatever we are that is affecting us. तो हम ये समझ पाए कि शैतान जो है कितना हद तक जा सकता है आपको नाश करने में. Even your health can be आपका जो affected. स्वास्थ्य जो हेल्थ है वो उसको भी नाश कर देगा. So your ability to be happy is therapeutic. ये जो हमें आनंदित रहना है, खुशी में रहना है, वो हमारे जो हेल्थ है स्वास्थ्य के लिए ठीक है, अच्छा It's है. enough medicine to keep you going and to make you strong and to prevent diseases. आनंद में रहना, खुशी में रहना है, ये अपने में एक दवा की तरह है, आपको कई बीमारी से चंगा दे सकता है. Because even if you have checked if you've examined the situations and you've checked the people around you, people who don't like you, let's say in the workplaces or in your vicinity or wherever you find yourself, when they come to you to do something, their intention is to get you down. और ऐसे आप जानते हैं, आप महसूस करेंगे कि ऐसे लोग जो आपको नहीं पसंद करते, उनके ये मकसद रहता है, जब आते हैं आपके पास उनका एक ही मकसद रहता है कि आपको और गिराए नीचे. When they come to you and they realize that in a way you are not perturbed or you are able to be strong regardless, they go back. और जब वे आते हैं आपको नाश करने, गिराने के लिए, और देखते हैं कि आप वो लेकर चल नहीं रहा है, आप आनंद में, तो वे लौट कर चल देते हैं. And this even works for unbelievers. और ये चीज हर एक विश्वासी पर काम Because आता we've है. seen unbelievers who don't even know how to pray, but the lack of confidence they have alone, you can't do anything. They will still keep moving. और कई विश्वासी प्रार्थना नहीं कर पाते, वो भरोसा उनका नहीं है, और वे ऐसे स्थिति में गिर जाते हैं. How much more us who have God, we know how to pray, we have the word to support us as an anchor, and we know that God is God. और हम जो विश्वासी है, हम जानते हैं, और हमारे पास परमेश्वर है, हम जानते हैं, हमारे पास वचन है, और हम जानते हैं कि वो हमें कभी ठुकराए नहीं, वो हमारे साथ में, वो ही परमेश्वर है. As I bring my word to an end this beautiful morning, I just want to ask this question. Whatever you are going through, please remember that there is God. And remember to put your trust in Him. Because if you lose your trust, you lose your faith. Because you cannot have faith in something you don't trust. They move together. ऐसे स्थिति में मैं आपसे बतलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर पर से भरोसा अपना नहीं हटाना, चाहे कोई भी स्थिति आए. और अगर आप अपना भरोसा जब कम हो जाता है तो आपका विश्वास हट जाता है परमेश्वर से. तो जब विश्वास नहीं रहता, आपका भरोसा खत्म हो जाता है. Don't only do this for yourself, but please remember to help your younger ones to also build trust in the word, because it is going to affect their lifestyle in a positive way, and they are going to live good lives and be absent from a lot of things that can affect their future. और जब हमारे भरोसा और मजबूत रहता है परमेश्वर पर, हमारे बच्चों, हमारे परिवार दिखता है और वो भी सीखता है, और वो जब भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, उनके जीवन और आशीषित रहता है. Lastly, always remember that trusting God can never be an option. It's mandatory for believers. हमारे लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना वो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए. वही एक के ही चीज है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना, और कुछ नहीं काम करेगा. And remember that when God knows that you trust Him so much, you don't even pray for long. He steps in before you even open your mouth to pray, because He looks inward. जो परमेश्वर जब देखता है आपका भरोसा किस पर है, और वो जानता है कि आपका भरोसा सचमुच में परमेश्वर पर है, आपको प्रार्थना बहुत देर नहीं करना पड़ेगा. परमेश्वर वो खुद जानता है क्या आपके जीवन में करना है, और वो आ जाता है. Don't only talk, I trust, but live the talk, and let everything around you serve as a living testimony that you indeed trust God. Thank you very much for your time and attention. सिर्फ बोलने से नहीं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ, लेकिन हमारे जीवन, हमारे चाल चलन, हमारे रोज बरोज कदम ऐसा दिखलाना चाहिए कि हम सचमुच में
परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। Thank you very much. Let us pray. Father, in the name of Jesus, Lord, we thank you one more time. Lord, we give you all the honor and we give you all the adoration, Lord. Lord, your word has come this morning to remind us of the need to trust in you alone, Lord, because you are the one and only God who created us for a purpose. Spirit of the living God, let your word build that which it came to do. For your word comes to accomplish that which it was sent to do, to glorify your name. Father, we commit each and every member here in your hands, that even as we go home today, Lord, we pray that if anybody's faith or trust, Father, Lord, is shaken, Spirit of the living God, guide us, help us, so that we can trust in you forever and enjoy that which you have promised us. We thank you. We give you all the honor. We give you all the adoration. This in the name of Jesus have we prayed. Amen. Amen. धन्यवाद. Thank you. क्यों नहीं हम खड़े जाएं? Thank you, Sister Eunice, for that powerful word. It's just a reminder. It's such a simple message for us. हम खुद ऐसे स्थिति में हमारे जो विश्वास है, हमारे जो भरोसा है परमेश्वर से भटकने लगते हैं, हिल जाते हैं, घबराने लगते हैं. हम जानते हैं कि हम कोई परफेक्ट नहीं है. कितने लोगों के पास मांग है, प्रार्थना है, मे बी फैमिली है, मे बी हस्बैंड है, वाइफ है, नौकरी, फाइनेंशियल, सबके पास सिचुएशन है. लेकिन हमें याद दिलाया गया कि हमारे भरोसा कोई क्वेश्चन नहीं करना है, कोई सवाल नहीं करना है परमेश्वर से. कहता है कि जो कुछ हम जाते हैं, जिस पे जैसा भी स्थिति से हम जाते हैं, चाहे हेल्थ है, मेनली हेल्थ वाइज रहता है, बीमारी रहता है, लेकिन उसमें देखें कि प्रभु क्या तू कर रहा है हमारे जीवन में, क्या तू चाहता है हमारे जीवन में. हम इस गीत को गाएंगे, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू हमारे दिलासा है. हालेलुया. और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ कुछ सामना कर रहा है, ऐसा समय, कुछ कठिनाइयाँ, बीमारी है या कुछ इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ तो आगे आ जाएं. आज हम यहीं पर वो जो समस्या है, जो बोझ आप लेकर चल रहा है, यहीं पर आप छोड़ कर जाएंगे. हमारे भरोसा हमारे परिवार पर, हमारे फाइनेंसेस पर, हमारे नौकरी पर, हमारे प्रेमी जन पर से हटकर परमेश्वर पर जाना है. हमारे ध्यान जो है, हमारे आँख, हमारे बीमारी, हमारे जो संकट है, उस पर से उठकर, डॉक्टर के ऊपर से उठकर परमेश्वर पर जाना है. प्रेज़ द लॉर्ड. ये वेदी खुला है, आप अपने खुद परमेश्वर से बात करें, उससे माफ़ी मांगे कि प्रभु मेरा भरोसा कुछ और में चल दिया है, डॉक्टर पर, मेरे ऊपर, दूसरों के पर, लेकिन मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है. आ जाएंगे. साथ रहेगा तू सदा. यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई. हालेलुया. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगा.
आवाज उठा इसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद दे चंगाई के लिए, धन्यवाद छुटकारा के लिए, धन्यवाद कि वो विश्वासियों का परमेश्वर, विश्वासियों का परमेश्वर, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं ठुकराएगा आपको, वो कभी नहीं त्यागेगा। और ये अंधेर से हमारे शैतान हारा हुआ है। वो बाइबल कहता है उसके नाम पुकारो और वो शैतान भागता है और कांपता है, वो डरता है यीशु मसीह के नाम से। ओ जीसस 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 जीसस, हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, ओ जय जयकार, सब गाए जय जयकार, जय जयकार, ओ यीशु तेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार। अपने आवाज उठाए इसके जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, ओ जयकार, ओ जय जयकार, यीशु तेरे लिए जय जयकार, ओ यीशु तेरे लिए जय जयकार। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद देते कि यू नेवर फेल। तू हमारा बल है पिता, तू हमारे चट्टान है, तूफान में आंधी में तू स्थिर है। हमें भय में नहीं रहना, हमें डरना नहीं है, क्योंकि तू जयवंत है, तू जीवित है, तू हमारे साथ में है। ग्रेटर इज ही हु इज इन अस, हमारे अंदर में जो है वो और बढ़कर है देन ही हु इज इन दिस वर्ल्ड। ओ वी थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कृपा स्तुति आराधना हर समय हर पल तेरी ही होते रहे। धन्यवाद यीशु। आमेन 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 आमेन। थैंक यू। आप बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। हम जानते हैं प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, और भरोसा उस पर रखना है। थैंक यू सिस्टर यूनिस, थैंक यू फॉर दैट पावरफुल वर्ड। तो आई जिसको जीवनील टू भाई जीवनील आता है अनाउंसमेंट्स, और आपसे और कुछ बात करेगा आगे। प्रभु की जय। हाल ही से अपना नेबा से हाथ मिला लो, बोलो अच्छा लगा आपको चर्च में देख के। हाल ही से सबको एक दूसरे से हाथ मिला लिया। आप एक बात बताओ, आप हाथ मिलाए जब आप मुस्कुराए? अगर नहीं मुस्कुराए फिर से हाथ मिलाओ। प्रभु के जय। स्वागत है आपको फिर से हमारे कलेशिया में। हम लोग अंत में आ चुके हैं। हाल ही से आज का अनाउंसमेंट दे दें। सेकंड सर्विस 11 बजे रहेगा। ट्यूसडेज का प्रेयर मीटिंग प्रेयर एंड फास्टिंग रहता है। आग्रह करते हैं कि अगर आप लोग नहीं आते हैं प्लीज़ समय निकाल के आओ। अभी सीनियर पास्टर हम लोग के एक लेसन थ्रू लिख जाए। इट इज़ वेरी गुड। कभी कभी हम भी फेल कर देता है, टाइम पे नहीं पहुंच पाता, बट अच्छा रहता है कि अगर हम लोग आएंगे साथ में बाइबल में से कुछ सीखेंगे। थर्सडे के प्रेयर मीटिंग है। अपने अपने लाइफ ग्रुप से चेक कर लेना। इस हफ्ता सुवा लाइफ ग्रुप में भाई सलेन के घर पे है। दुम्बाती में अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना। और ट्रिपल एन भाई प्रीतम चंद के घर पे है। फ्राइडेज के फिर से फैमिली नाइट रहेगा हम लोग का। किड्स क्लब, यूथ, WMs और मेंस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम रहेगा। अगले हफ्ता रविवार को
हमारे नॉर्मल सभा रहेगा मॉर्निंग में हिंदी में 8:30, इंग्लिश में 11 बजे और संडे स्कूल वही समय पे रहेगा। अगर आपको पानी का बपतिस्मा चाहिए तो पीछे फॉर्म है, आप प्लीज़ फिल कर देना और पास्टर सिलेश के देख लेना। हम लोग प्रार्थना में लगे रहे, जो मेंस मिनिस्ट्री हम लोग के जा रहा है तव्यूनी। अगर आप किसी भी तरह से उन लोग को सहयोग देना चाहते हैं, प्लीज़ भाई इमैनुअल के मिल लेना। उससे जो भी आप देना चाहते हैं, अपनी तरफ से सहयोग देना चाहते हैं, वो लोग तव्यूनी जा रहे हैं इस साल। तो हमारे इट्स द विजन हम लोग के जो सीनियर पास्टर के है, दे आर टेकिंग टू तव्यूनी दिस टाइम। नेक्स्ट वीक हम लोग के पास चीफ गेस्ट रहेगा भाई विघ्नेश, जो हम लोग के कलीसिया में आ चुका है पहले। वो आएगा अगले हफ्ता रविवार को। सो सुबह और इंग्लिश सर्विस में दोनों का उसका प्रचार रहेगा। मेरे पास 2 नाम मिला हुआ है। भाई गशीश का फादर इन लॉ, आई थिंक मदर इन लॉ आया है। क्यों ना आप हाथ हिला दे, क्यों ना जोर से ताली के द्वारा उनका स्वागत करें। कोहिनीर देव और ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ दोनों है। क्यों ना हाथ हिला दे, दोनों जन के स्वागत करें। जोर से ताली बजाए। They have joined us from India. We welcome you again into our church. हम लोग स्वागत करते हैं आप लोग का हमारे कलीसिया में। धन्यवाद। हम अब चंदा को लेंगे और चंदा लेंगे। क्यों ना हम खड़े हो जाएं। किसी ने अपना जन्मदिन बनाया ये हफ्ता में, या तो वेडिंग एनिवर्सरी था। आपका आंटी आ जाओ आगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे आपके लिए। और किसी का जन्मदिन था पिछले हफ्ता? नहीं? क्यों ना हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करेंगे और आग्रह करें कि भाई गशीश आगे आ जाए। वो प्रार्थना करेगा और आंटी के लिए भी प्रेयर कर देगा। क्यों ना हम सब सर को झुकाए और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर, आपके सन्मुख आते मुक्तिदाता यीशु के नाम से धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद आज की सभा के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके वचन के लिए। मेरे परमेश्वर, इतनी सुंदर तरह से आपने हमको आज सिखाया कि आप हमारा भरोसा आज हम सिर्फ तुझ पे रखते हैं। मेरे परमेश्वर, वो कभी डगमगाए नहीं, कभी बदले नहीं। हालात आएंगे जाएंगे, बट हमारा भरोसा आप में स्थिर रहेगा। मेरा परमेश्वर, आज हम खास प्रार्थना करते हैं बहन आंटी उनके लिए परमेश्वर, जो अपना जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन पे आपकी आशीष बना रहे, उनको अच्छे तंदुरुस्ती को देना मेरे प्रभु, कि वो जहाँ पर भी जाए उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई हो। आज प्रार्थना करते हैं हमारे दशवांश और ऑफरिंग्स के लिए प्रभु, जितने लोग अपने हाथ को बड़ा कर दे, आप दुगनी तरह से उनको आशीष को देना मेरे परमेश्वर। तू जानता है उनके फेथफुलनेस को, तू जानता है उनके दिल को, तू हिला हिला कर दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर है। हर एक मांग को पूरा करने वाला परमेश्वर, हर एक ज़रूरत में प्रभु तू हमारे लिए खड़ा होता है। उसके लिए हम धन्यवाद देते। जो ना भी दे सके परमेश्वर, तू उनको और ब्लेस करना। किसी भी तरह की समस्या से वो जा रहे, मुसीबत है, परेशानी है, तू जानता है। तू यहोवा जायरा प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए हम धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हर एक लोग आज जो यहाँ पर इस गिरजाघर में आए, आपके आशीष को पाए, आपके प्रेम को पाए, आपके दया अनुग्रह मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में बना रहे हो। जैसे हम यहाँ से जाएंगे आपकी महिमा हम करते रहे प्रभु। धन्यवाद देते जितने लोग आज ना भी आ सके, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए, सभी को आपके सुंदर और पवित्र हाथों में सौंपता हूं। जब तक हम ना मिले परमेश्वर, अगली बार मिले आपकी महिमा स्तुति गुणगान करते रहे। धन्यवाद देते हर एक के जीवन को, सब कुछ ये सभा हम खत्म करते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। आप सब बैठ जाए। एक अनाउंसमेंट हम मिस कर दिया रहा। अगले हफ्ता हम लोग का जो चर्च क्लीनिंग है वो वालेलेवू न्यू टाउन का रहेगा। और एक और अनाउंसमेंट है, आज जो 5 बजे का जो हम सेलिब्रेशन करता है पास्टर एनी के लिए, दैट इज स्टिल ऑन। अगर आप लोग आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 4:30 से आए लगेगा,
सो हम लोग समय पे स्टार्ट करेगा और समय पे अंत कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का सभा यहाँ पे समाप्त हुआ। प्लीज़ एक दूसरे से मिल के हाथ मिला के तब निकले। थैंक यू।